चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो आजकल हर माँ बाप के मन में है कि इस डिजिटल दुनिया में बच्चों की परवरिश आखिर की कैसे जाए। बात की शुरुआत करते हैं उस जमीन आसमान के फर्क से जिसमें हम और हमारे बच्चे जी रहे हैं। एक तरफ हमारी दुनिया थी, रोटरी फोन, टेलीविजन और वीसीआर वाली, और दूसरी तरफ है आज के बच्चों की दुनिया, स्मार्टफोन, एआई और इंटरनेट की दुनिया। देखिए, जो माता पिता आज 40 से 55 साल के हैं ना, उनकी पीढ़ी बड़ी अनोखी है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने तकनीक को बदलते देखा है। कहाँ वो पुराने टीवी और कहाँ आज का एआई। मतलब इतनी तेजी से बदलाव शायद ही किसी और पीढ़ी ने देखा हो। लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो तो पैदा ही इस दुनिया में हुई है। उनके लिए पहला खिलौना ही एक डिजिटल डिवाइस है। और सच तो ये है कि कभी कभी ये डिवाइस उन्हें अपने माँ बाप से भी ज्यादा दिलचस्प लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डिजिटल हकीकत है, ये अपने साथ कौन-कौन से नए और अनजाने खतरे लेकर आती है। चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक सीधी और सच्ची बात समझनी होगी। हम माता-पिता भले ही कितने भी स्मार्ट क्यों ना हों, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे बच्चे हमसे हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। हम उनसे टेक्नोलॉजी की जंग जीत ही नहीं सकते। और ये जो इतना ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर है ना, इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी पड़ रहा है। मेडिकल साइंस का मानना है कि दुनिया भर में बच्चों के शारीरिक तौर पर बड़े होने की जो औसत उम्र है वो 1 साल कम हो गई है। और ये जो कच्ची उम्र में एक्सपोजर मिल रहा है, ये उन्हें चालाक ऑनलाइन शिकारियों का आसान निशाना बना देता है। ये अपराधी घात लगाकर बैठे हैं और वो बच्चों की ऑनलाइन आदतों को स्टडी करके उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। इन खतरों में से एक बहुत बड़ा खतरा है सेक्सटोर्शन। ये किशोरों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है और इसका एक सेट पैटर्न है, एक तरीका है जिससे ये शिकारी काम करते हैं। ये सब शुरू कैसे होता है? किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। इसकी शुरुआत होती है मीठी मीठी बातों से, और धीरे धीरे बच्चे को वीडियो पर कुछ ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है जो गलत है। चालाकी ये है कि बच्चे को लगता है कि ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन अब तो खतरा और भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि आज के ज़माने में एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से किसी असली वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए, स्कूल की एक बिल्कुल सामान्य सी फोटो, उसे एआई की मदद से एक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर में बदला जा सकता है जो पूरी तरह से नकली हो, और बच्चा बेचारा बस यही कह पाता है कि ये तस्वीर तो मेरी है, पर इसमें मैं नहीं हूँ। और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कभी कोई बच्चा आकर ये कहे तो उसे सज़ा देने की बजाय उस पर विश्वास करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब मौजूद है और ये नकली तस्वीरें बिल्कुल असली जैसी दिख सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर माता पिता करें तो क्या करें? उनकी असली भूमिका आखिर है क्या? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका हल टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। हाल ही की एक वेब सीरीज दहाड़ की एक कहानी हमें सही रास्ता दिखाती है। कहानी में एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने बेटे को दोस्तों के साथ कुछ गलत वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है। अब वो पिता क्या करता है? वो उसे डांटता या मारता नहीं है। वो बाद में शांति से अपने बेटे के साथ बैठता है, उसे समझाता है कि औरतें इस्तेमाल करने की चीज नहीं होती, वो इंसान होती हैं, ठीक उसकी माँ और बहन की तरह। देखिए, सजा देने की बजाय उसने बात की और एक गलती के पल को जिंदगी भर के सबक में बदल दिया। और यही कहानी हमें सबसे बड़े सबक तक ले जाती है। बच्चों के साथ खुली और ईमानदार बातचीत, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज के बच्चे एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, जहां जबरदस्त कंपटीशन है, नशीली चीजों तक पहुंच बहुत आसान है और दुनिया भर का प्रेशर है। ऐसे में एक ऐसा इंसान होना जिसके पास वो जाकर बिना डरे बात कर सकें, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, बच्चों पर इल्जाम लगाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सही रास्ता ये है कि हम यानी कि माता पिता ये समझे कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। तो ये पूरी बातचीत एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है। इस खतरनाक डिजिटल दुनिया में क्या आप अपने बच्चे के वो सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं जिसके पास वो किसी भी मुसीबत में बेझिझक जा सकता है? शायद एक माँ बाप के तौर पर यही हमारी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी भूमिका है।